मोदी काका है तब से महंगाई चल रही है। हाँ, 400 में 500 में सिलेंडर ले दे रहे, अब 1000-1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। अपना तो एसी में बैठने वाले क्या जाने गरीब का हाल, कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या है क्या नहीं। देश का प्रधानमंत्री खुद बोले कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ, खाना देता हूँ, फिर तो गरीबी कहाँ हटी हमारे देश की। 10 साल कैसे बेमिसाल हुआ, ऑल इज वेल कैसे हो सकता है आप बताएं। हम कुली हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारे रोजगार को चौपट किया गया, कारपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं और जो मजदूर वर्ग है वो तबाह होता चला जा रहा है। कौन सुनेगा इसकी बात को? विपक्ष ख़त्म कर दिया जा रहा है। जो सवाल खड़ा करेगा उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है। इसे ऑल इज़ वेल कहेंगे? मैं तो नहीं मानता कि ऑल इज़ वेल हो सकता है। ऐसा मतलब हो सकता नहीं, हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी की आवाज़ को रौंद दिया जाए, दबा दिया जाए, सुना ना जाए, ऑल इज़ वेल बोल दिया जाए, इस वेल वेल माना जाए तो वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे, उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो ओबीसी, एसटी, एससी के जो लोग थे बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इस रेल के अंदर, रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया, ग्रेड ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे पद ख़त्म कर दिए गए। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाकर के कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे। उनका परिवार आगे जाकर के अच्छा हो जाता था। वो अपने बच्चे को पढ़ा करके आईएएस बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक आईएएस के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। ये कारपोरेट का सिस्टम है। कारपोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपये का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जाँच किया, तमाम सारी चीज़ें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा।